सौरभ सुमन एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जो सेट चल रहा था मॉडल प्रैक्टिस सेट दरोगा एग्जाम का रोशन सर का, उसका सेट नंबर 4 का हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग 4 नंबर सेट में चलते हैं। और जो लोग शुरू का 3 सेट नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो अपलोडेड है, वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर सेट का आज हम लोग पहला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजना हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य जो है वो देश में प्रथम स्थान पे है आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में फंड आकर्षित करने में? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस राज्य में जो है 18th प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य में, जो भुवनेश्वर में हुआ था। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्याचिवाड़ी पंचायत को मिला। यह किस राज्य में से संबंधित है? जो यह मान्याचिवाड़ी पंचायत है वो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था आसियान भारत क्रूज वार्ता? तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को जो है स्कूल और आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? ज्योति योजना। ऑप्शन नंबर ए ज्योति योजना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सक्षम ऐप जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही जवाब होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रशेखर गौरीनाथ कड़हाकड़। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो इसका सही जवाब होगा
औनी लेखरा। ऑप्शन नंबर सी औनी लेखरा, औनी लेखरा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी किया है? तो कौन जारी किया है? इसका सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? कौन सा देश है जो HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? इसका सही जवाब होगा फिलीपींस, सही जवाब होगा फिलीपींस। भारत चंद्रयान 5 के लिए क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो इसका सही जवाब होगा जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है। हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा में। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में से क्या रखी गई है? क्या थीम था 21 जून 2025 का जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किन दो देशों में? तो इसका सही जवाब है भारत और श्रीलंका। मेनली भारत में ही आयोजन किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान भारत नहीं आ सकता, इसलिए वो पाकिस्तान और भारत का मैच श्रीलंका में होगा। इस तरह भारत तथा श्रीलंका आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से किस देशों की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किस महिला कबड्डी टीम में? तो भारत ने, भारत जो है वो खिताब जीता है चैंपियनशिप का। क्वेश्चन नंबर 19। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा। अक्टूबर 2024 में जो तूफान था दाना से उससे प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर है? हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांद, इसका सही जवाब हो जाएगा चांद। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही जवाब है 6,000 दिया जाएगा। 22। हाल ही में आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? मिट्टी के खिलौने किस सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बनावली।
सूचीओं को सूची 2 से मिले सम्मिलित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक को सम्मिलित कीजिए। अशोक, दमनपिया, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को और कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य को। तो इस प्रकार हो जाएगा ए का 2, ए का 2 3 में है, समुद्र 2 का 1, बी का 1, जिसमें एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाल वायसराय ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? किस वायसराय थे? तो नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। द्वितीय अफीम युद्ध 1856-60 ब्रिटेन तथा फ्रांस के द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो चीन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 27 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था अफगानों ने। मराठों को पराजित किया था अफगानों ने। 28 प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, वो नारा कहाँ दिया था? तो नारा दिए थे मलाया में। कहाँ दिए थे? मलाया में। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? किस घटना ने जो है अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का जो हमला हुआ था, वही घटना से अमेरिका को द्वितीय युद्ध में शामिल कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 से 17-18 तक जो चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था स्टालिन। उस 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पे आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है, क्या अपवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है वो अपवर्तित रहता है, फ्रीक्वेंसी। 37 नंबर क्वेश्चन तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। कौन सी अदिश राशि है? दाब। गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल है क्या है? न्यूट्रॉन है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, हिग्स बोसॉन है। क्या है? हिग्स बोसॉन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा हिग्स बोसॉन। 39 परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक आकार। परमाणविक आकार। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र है। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा?
तो इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3। Al2O3। आधुनिक अवस्थ सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। किसमें सभी तत्व गैस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समूह 18। समूह 18 में सभी तत्व गैस है। क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार है। क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु रिएक्टर। इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु रिएक्टर। 43 निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? कौन सा लवण जो है वो अम्लीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिकर्मक। ऑक्सीकरण अभिकर्मक। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है। कौन है एक अणु का उदाहरण? तो ओजोन। अनि 46 नंबर अनिषेकजनन क्रिया में क्या होता है? क्या होता है अनिषेकजनन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। बिना निषेचन के अंडे में जो है वो विदलन होता है। 46 हो गया। अब 47 तरफ हम लोग चलते हैं। अभिकथन है ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। और कारण दिया हुआ है ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता नहीं बल्कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो एक गलत है। तो एक गलत है लेकिन कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए तो ये सभी को दिया जा सकता है। सर्वदाता है ये ब्लड ग्रुप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है। ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में निश्वसित अथवा श्वास वायु में ऑक्सीजन होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 17%। सही जवाब हो जाएगा 17%। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है जो मानव मूत्र के बहाव में क्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 51 निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? कौन सा जो है उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? सॉरी इसका आंसर हाँ निम्न से कौन सी उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। 52 सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है या कौन जिससे रिलेटेड है उसे हमें बताना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर रहित कीड़ा। पर रहित कीड़ा कौन हो गया? तो इसका आंसर हो गया सिल्वर फिश। एक का 2 जो एक ही में है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी को मिलान कर लेते हैं। एक का 2। उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी का कीवी है। उड़ान रहित पक्षी कीवी। अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित रेंगने वाला क्या होता है? अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित रेंगने वाला सांप। और अंग रहित पशु तो मछली। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक ही से बन गया था पर रहित कीड़ा से, लेकिन फिर भी सभी को मिलान हो गया। परलिंघम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? परलिंघम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पोलो। इसका सही जवाब हो जाएगा पोलो। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1939 में। पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। सही जवाब हो जाएगा भारत। 56. This is dispressive time to be living here. The word dispressive belong to which category? डिस्प्रेसिव जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब बोले तो विशेषण। चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस। बाय होम वाज द चेयर स्टोलन। बाय होम वाज द चेयर स्टोलन। इसको एक्टिव में बनाना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हु स्टोलन द चेयर। हु स्टोलन द चेयर। 58. Change the sentence into indirect speech. The captain said, else our foes are very strong. इसका indirect speech हो जाएगा The captain explained with sorrow that their foes were very strong. ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध लिखे हुए हैं? तो मिलान करेंगे। प्रकृति, प्रकृति सब में एक ही जैसा लिखा हुआ है। पुनर्जन्म ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, बच गया बी और सी। बी सी। भत्सरना, भत्सरना ए ऑप्शन सी सही है। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? किस शब्द में संज्ञा से जो है विशेषण नहीं बना है? गुलाबी, गरीबी, भूखा, रसीला। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का गरीबी। संज्ञा से जो है वो विशेषण नहीं बना है। सोना, धतूरा, गेहूं प्लस अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? सोना, धतूरा, गेहूं प्लस के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? एक शब्द। तो इस सब का एक शब्द हो जाता है कनक। कनक होता है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध कहाँ से है? प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध गया जी से है, जिसका पहला नाम गया था, लेकिन अब नाम बदलकर गया जी हो गया। गया जी से। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कहने का मतलब कि जो नेपाल के बॉर्डर से नहीं तो उसका सीमा टच होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवहर। शिवहर का सीमा जो है वो नेपाल से टच नहीं करता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ किया गया था? तो आरा में। कहाँ? आरा में।
जो है 1865 में ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? कौन सा है नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 कंपनियों को दर्जा प्राप्त है, जिसमें भेल, एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, सेल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड इत्यादि कंपनियां हैं। 67 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। सही जवाब, पृथक पृथक बोले तो अलग अलग जिलों को अपनाए। 68 विशेष आहार अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिकी डॉलर। इसका सही इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रुपया। सही जवाब हो जाएगा भारतीय रुपया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस देश में हुई थी? किस वर्ष हुई थी? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल में अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को नहीं बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है असम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 73 मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो पीरपंजाल श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? पीरपंजाल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? कौन सा जो है यमुना के बाएं तट की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंडन नदी। हिंडन नदी जो है वो यमुना के बाएं तट की सहायक नदी है। 25 किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? जो ईंट बनता है वो किस मृदा से बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेटेराइट मृदा। 26 भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। कहाँ नहीं हुआ है? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पमाडावी उड़ीसा जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। इसका भी संबंध जो है उड़ीसा से ही है। पमाडावी जो है स्थायी कृषि है। स्थानांतरक कृषि जो होता है वो उड़ीसा से ही रिलेटेड है। इसका प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र
मलाजखंड किस राज्य में अवस्थित है? प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र मलाजखंड किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत के प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो इसका सही जवाब है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र। कौन सा भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भागों में ही गमन कर सकती है? कौन सा भूकंप तरंग जो है केवल ठोस भागों में ही गमन कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस तरंगे जो है वो केवल ठोस भागों में ही गमन करेगा। 81 पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है सर्वप्रथम? अधिक केंद्र पे। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? किसे कहते हैं अंडे की टोकरी का स्थलाकृति? तो हिमोडटिला को। हिमोडटिला को। ऑप्शन नंबर ए। 83 निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वां अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल विरोधी कानून से। दल विरोधी कानून से। 85 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब 86 में आते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार नियम कब से लागू हुआ? सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन नंबर बी। 87 निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से आए भारत के लिए नागरिकता का उल्लेख है। निम्न में से किसका उत्पादन निम्न में से किसका उत्साधन किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है उत्साधन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता मतलब छुआछूत और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है अंत करता है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान का जो 8वां अनुसूची है वो भाषा से रिलेटेड है। तो 2003 में कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संथाली भाषा जो है 2003 में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, जिससे हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हिंट सॉल्यूशन जरूर करूंगा। 4.2 व्यास है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 2.1। इस प्रकार हम लोग इसका पहले व्यास गेंद जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेरिकल का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई का 22/7 r³ बोले तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अगर सभी का हम पॉइंट हटाएंगे ए तो हो जाएगा 1000 नीचे में। अब कटपीट कर देते हैं। 7 3 की 21, 3 से 3 खत्म हो गया
अब हो जाएगा यहाँ 88, 22 4 88, ये तो खत्म हो गया 21, अब 21 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये दोनों को मल्टीपल करने के बाद आएगा 345.398 बाई 1000। तो 3 डिजिट के बाद है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट होगा, बैठेगा। तो बहुत नजदीकली ऑप्शन सब दिया हुआ है 34.39, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब 92 नंबर चलते हैं। नवा पद पूछ रहा है, तो नवा पद निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस 8d। तो a क्या है 23, d बोले तो 8 हो गया, और d कितना है डिफरेंस, तो a1 माइनस a2, इसका हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 6 इंटू 6, 23 प्लस 48 इक्वल टू 71। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए रीजनिंग का सवाल है, किसी कुट भाषा में पुलिस को, सिंपल सा सवाल है, पुलिस को जो पलट कर लिख दिया है, सिर्फ पी को उल्टी से पढ़िएगा POLICE, उसी प्रकार इसका भी वैसे कर देंगे राइटर का। तो यही बैठ रहा है आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी। ये 94 तरफ, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा? आदमी क्या खाएगा? तो खाना खाएगा। तो खाना को क्या कहा जा रहा है? भोजन। भोजन को क्या कहा जा रहा है? गुलाब। तो आदमी को भाषा में क्या खाएगा? गुलाब। 95 है जो असंगत का चयन करना है, तो इसका सिंपल सा है STQ, बीच में कितना का गैपिंग है? एक का सिर्फ T गैप हो रहा है। यहाँ देखिए Z से C, तो A B 2 का गैपिंग है, L से O जा रहा है तो M N 2 का गैपिंग है, E है तो H है, F G 2 का गैपिंग है, इसलिए इसमें एक ही, सब में 2 का गैपिंग है, इसमें एक ही का गैप है, इसलिए A आंसर हो जाएगा, संगत है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 96 नंबर क्वेश्चन होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुआ और वो 12% से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो एक छात्र को कितना मतलब ला सकता है? तो इसका ये सिंपल सा आंसर होगा, जैसे 340 अंक पास कर जाता लेकिन वो 240 अंक ही ले आया, तो इस दोनों का कितना अंक कम लाया वो? तो 244 अंक ले आया है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 96 अंक कम लाया है। तो 96 जो नंबर है वो परसेंटेज में कितना का वैल्यू है? इतना प्रतिशत से फेल हो गया है 96 नंबर, तो 12% का वैल्यू है। तो हम लोग को प्राप्त करना है कुल प्राप्तांक 100% का वैल्यू, तो काटेंगे तो 12 8 96, 8 इंटू 100 800 आंसर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व की क्या हो जाएगा? तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, सपोज कर लीजिए 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को हम यहाँ पे बना देता हूं मैं इसे, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को हम x मान लेते हैं, 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो इतना दर से वृद्धि हो रही है, मान लीजिए x था तो 11/10 हुआ होगा,
10 था पहले, एक बढ़ गया तो 11, 11 2 ही वर्ष का है, इसलिए हम 2 ही साल कर रहे हैं। और क्या करा, 2 साल बाद कितना हो जा रहा है यहाँ, 54,450। अब काटपीट जो करना है वो करेंगे हम लोग। 11 से 1 को काटेंगे, कट जाएगा 11 चौक 44, 9 बचा, 9 और 4 तो 11 8 88, सॉरी काटने में गलत हो रहा है, 11 चौक 44, 10 बचेगा, 10 और 4 11 99 हो जाएगा, तो बच गया 5, 11 5 55, 4950 है ये। फिर से 11 से हम काटेंगे इसे, तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 इसका रिमाइंडर 450, तो इसका x इक्वल टू हो जाएगा 450 गुना ये नीचे का उधर मल्टीपल हो जाएगा इंटू 100, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा 98। एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो इसे हम नॉर्मल मेथड से बनाएंगे। 32 है तो मैंने बोलेंगे 32 इंटू 5, 5 संख्याओं का औसत है तो 10 160 हो जाएगा। अब देखिए 28 जो है शुरू का 3 संख्या का औसत है 84, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 इंटू 3 102, कितना हो जाएगा 186, 186 ये दोनों का, तो मतलब 5 नंबर ही था, 6 नंबर को हम लोग काउंट किए हैं, तो जो आएगा बीच में वाला को 2 बार काउंट हो गया है, बीच वाला को कितना हो गया 26, मिडिल नंबर से पूछता है तो 26 नंबर, तीसरा नंबर पूछता तो 26 होता, लेकिन नहीं, हम लोग उससे पूछा है कि पहले 2 संख्याओं का औसत क्या है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 84, और 20 की संख्या ए है, मतलब थर्ड नंबर ए है 26 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाना चाहिए 84 में से अगर 26 घटाएंगे तो पहली 2 संख्याओं का योग होगा, तो 14 में से 6 हो गया 8, 7 में से 2 गया 5, अब 2 संख्याओं का योग है, तो क्या कहा है पहली 2 संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत के लिए 2 संख्या का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर पर उधार ली गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका सिंपल सा एक ट्रिक कहिए, फॉर्मूला कहिए, सिर्फ एक काम होगा 2 वर्ष जहां रहेगा और डिफरेंस दिया हुआ रहना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर रहना चाहिए, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू RX² बाई 100 का x², मतलब 100 इंटू 100 इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल आर्सर रेट हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग इसका कर लेते हैं, हम लोग को प्रिंसिपल ही मांगा है, तो 20% R का मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है P इंटू 400 बाई हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 4 से 25, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 80, तो हो गया 25 8 200 मतलब 2000, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये याद रखिएगा PR² बाई 100 का x², इसे याद रख सकते हैं, इसे PR बाई 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष का डिफरेंस रहेगा, वहां पे काम करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। एक महिला द्वारा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, सभी जानते हैं कि अगर 4 बराबर क्या होता है दूरी भागा समय,
तो हम लोग x मान लेते हैं नाव का और y धारा का, तो x प्लस वाई, तो 4 9 36, x प्लस वाई 9, मतलब दोनों धारा के अनुकूल कितना 9 चाल होता है। धारा के प्रतिकूल 49 किलोमीटर 7 घंटा में, मतलब 7 घंटा चल रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू 7। इस प्रकार कट गया 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8। तो हम लोग से क्या पूछा है, धारा की चाल पूछा है। अगर नाव की चाल पूछता तो 8 होता, और धारा की चाल पूछा है तो धारा का चाल किसी भी में पुट कर देंगे वैल्यू। तो मान लीजिए इसी में x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, तो x के जगह पर हम लोग 8 पुट करेंगे और 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 1 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार हम लोग आज 100 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर लिया है। तो सेट नंबर 4 का आज हम लोग का कंप्लीट हुआ, सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं गलती हो तो कमेंट में बताएं, और अपने सुझाव को भी कमेंट में दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।